बात अब होर्मुज की, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि दुनिया को प्रभावित करता है। तो होर्मुज से आज 60 जहाजों के अमेरिका जाने की खबरें आई। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए अब कुछ और डिटेल्स, कुछ और तस्वीर आप सभी के सामने रखते हैं। पाकिस्तान में हो रही बैठक में होर्मुज सबसे बड़ा इशू है, मुद्दा है। सवाल यह है कि क्या होर्मुज पर बात बन जाएगी? तो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उन्होंने होर्मुज पर रास्ता निकाल लिया है, लेकिन क्या वाकई रास्ता निकाला है? आइए कुछ जानकारी पहुंचा देते हैं। देखिए, इस्लामाबाद में सीज फायर पर बातचीत से पहले होर्मुज बड़ा मुद्दा बन चुका है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी भी कीमत पर होर्मुज खुलवाया जाएगा। युद्ध विराम पर सहमति बने या ना बने, होर्मुज का खुलना एकदम तय है। खबर है कि होर्मुज संकट के बीच 60 खाली टैंकर्स अमेरिका जा रहे हैं और ये टैंकर्स दुनिया के अलग अलग देशों के हैं जो अमेरिकी तेल लोड करेंगे। इनमें हर एक टैंकर में करीब 20 लाख बैरल तेल लेकर जाया जा सकता है, इसकी क्षमता। इससे अमेरिका एशिया, यूरोप के उन बाजारों तक तेल सप्लाई करेगा जो खाड़ी क्षेत्र में कम हो रही तेल सप्लाई की वजह से ही प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जंग से दुनिया में किसी तरह का तेल संकट ना हो और इसी वजह से वो लगातार ईरान पर होर्मुज खोलने का दबाव भी बना रहे हैं। हालांकि मिसाइल हमले रुकने के बाद भी होर्मुज से जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं। ग्लोबल शिप ट्रैकिंग के मुताबिक गुरुवार को होर्मुज से सिर्फ 6 जहाज ही गुजरे और इनमें 2 तेल गैस टैंकर्स, 3 मालवाहक और 1 ईंधन सप्लाई जहाज शामिल था, जबकि इससे पहले मंगलवार को 11 जहाजों ने होर्मुज को पार किया था। एक दावे के मुताबिक 600 से ज्यादा जहाज अब भी होर्मुज में ही फंसे हुए हैं और ईरान इन जहाजों से होर्मुज पार करने के लिए टोल टैक्स की डिमांड कर रहा है। हर तेल टैंकर से ईरान प्रति बैरल $1 का भुगतान करना चाहता है। साथ ही खास बात यह है कि यह भुगतान भी क्रिप्टो करेंसी में कराना चाहता है ईरान। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर कड़ा विरोध जता रहे हैं। फिलहाल सीज फायर पर बातचीत में होर्मुज बहुत बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। यह हो गई होर्मुज की पूरी कहानी। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर आप सुनवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किम स्टारमर क्या कह रहे हैं। दोनों को सुनिए। अब हम उनके साथ या उनके बिना होर्मुज स्ट्रेट को खोलेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसे खत्म कर देंगे। किसी भी तरह से ये ठीक चल रहा है। हम ईरान को टोल वसूलने नहीं देंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो हम इसे होने नहीं देंगे। ये मत भूलिए कि हम होर्मुज स्ट्रेट का उपयोग नहीं करते, दूसरे देश इसका उपयोग करते हैं। इसलिए दूसरे देश भी आ रहे हैं और वे इसका उपयोग करेंगे, लेकिन हम नहीं करते। ये आसान नहीं होगा। मैं ये कहूँगा कि हम इसे जल्द ही खोल देंगे। होर्मुज स्ट्रेट को समाधान का हिस्सा बनाना होगा। ये दृढ़ भावना थी कि उस नौवाहन पर टोल या प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। ये खाड़ी देश ईरान के पड़ोसी हैं और इसीलिए अगर युद्ध विराम कायम रहना है, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं, तो इसमें उनकी भागीदारी आवश्यक है। होर्मुज स्ट्रेट पर उनके विचार बहुत स्पष्ट है। हमने कॉल पर ज्यादातर समय होर्मुज स्ट्रेट से नौवाहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक व्यवहारिक योजना पर चर्चा करने में बिताया। देखिए, इस जंग के बीच हर एक पक्ष ने अपने अपने हिसाब से दावे किए हैं। मतलब ईरान ने अपना दावा किया, अमेरिका ने अपना दावा किया, इजराइल ने अपना दावा किया। लेकिन एक रिपोर्ट आपको हम बताते हैं, उसी का एक और दावा है। मतलब अमेरिकी रिपोर्ट ही है। अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अभी भी ईरान के पास बहुत काफी मिसाइल बचे हुए हैं, भंडार। तो इस सीज फायर के बीच चीन ईरान को डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। कैसे, ये देखिए डिटेल्स बता देते हैं आपको कि कौन सा डिफेंस सिस्टम है। सीज फायर के बीच ईरान हथियारों का जखीरा जुटाने में जुटा हुआ है। चीन ईरान की इसमें मदद करने को सामने आया है। अब दावा है कि चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराने जा रहा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। अगले कुछ हफ्तों में चीन एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को देगा। सूत्रों के मुताबिक चीन इन हथियारों को सीधे ईरान नहीं भेजेगा, एक तीसरे देश के जरिए ईरान में इसे भेजने की तैयारी है ताकि ये छुपाया जा सके कि सप्लाई कहां से हो रही है।
पाकिस्तान में शांति बैठक के बीच इसका खुलासा हुआ है और चीन और ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मई में चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। अगर चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करता है तो इससे चीन और अमेरिका के रिश्ते में खटास आएगा, खराब हो सकता है उनके रिश्ते। डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा भी प्रभावित हो सकता है और चीन एंटी एयर मिसाइल सिस्टम देने की तैयारी में है। यह मिसाइल सिस्टम कंधे से दागी जाती है, इसे मैन पैड्स के नाम से जाना जाता है। ईरान ने अमेरिका का F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया था और ट्रंप ने इस हमले को लेकर बयान दिया था कि हाथ से कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल ने हमला किया था। इसी से अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया गया। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह चीनी मिसाइल ने ही मारा था या फिर नहीं। अब शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ अपना रक्षा कवच ईरान को क्यों दे रहे हैं, इस पर डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। चीन शायद चुपके से चोरी छुपे किसी तीसरे देश के थ्रू ईरान को कुछ मैन पैड्स देने वाला है, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स। और ये हथियार ऐसे हैं जो कि किसी भी इनकमिंग एरियल थ्रेट के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। हालांकि चीन युद्ध के समय भी और उसके पहले भी ईरान की मदद करता रहा है, लेकिन ज्यादातर वो डायरेक्ट हथियार नहीं थे। वो नेविगेशन सिस्टम बेडू का था, कुछ मिसाइलों में लगने वाले कंपोनेंट्स थे और कुछ ड्रोन्स या फिर फ्यूल, इस तरह की चीजें उसने ईरान को दी थी ताकि वो अपनी मिसाइल क्षमता को, अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बेहतर बना सके। लेकिन डायरेक्ट हथियारों का ट्रांसफर होते हुए अब हम देखेंगे। इस बीच एक और खबर है बड़ी, क्योंकि भारत से भी ईरान को मदद की दूसरी खेप भेजी गई है। इसमें मेडिकल सामग्री भेजी गई है। ये तैयारी, ये तस्वीर भारत ने इसके पहले एक खेप ईरान के लिए भेजी थी मदद के लिए। उसके बाद से ईरान की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी आई, धन्यवाद दिया गया, शुक्रिया अदा किया गया था। और अब ये दूसरी खेप है मेडिकल। और इधर मिले लिस्ट में रह रहे 8 लाख से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं, अपनी मिट्टी में आ चुके हैं भारत स्वदेश। ईरान इजराइल जंग के बीच खाड़ी देशों से लौट रहे भारतीय खाड़ी देशों से अब तक 8,43,000 भारतीय लौट चुके हैं। देखिए, सीज फायर के बीच यूएई से लगातार फ्लाइट्स पहुंच रही हैं। सऊदी अरब, ओमान और कतर से सीमित उड़ानें आ रही हैं। कुवैत का एयर स्पेस अभी बंद है और इस वजह से भारतीय सऊदी अरब के जरिए भारत पहुंच रहे हैं। ईरान से अब तक 2180 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। इन्हें आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते भारत भेजा गया। इसमें 981 छात्रों शामिल हैं और 657 मछुआरे शामिल हैं। इजराइल का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला हुआ है। यहां से भारतीयों को जॉर्डन और इजिप्ट के रास्ते भारत लाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीयों की सुरक्षा प्रायोरिटी पर है, यानी प्राथमिकता पर है। उन्हें हर संभव मदद और जल्द वापसी सुनिश्चित की जा रही है। एक विशेष नियंत्रण कक्ष 24/7 काम कर रहा है, यानी 24 घंटे 7 दिन। भारतीय मिशन 24 घंटे हेल्पलाइन के जरिए काम कर रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं सरकार की ओर से अतिरिक्त सचिव असीम आर महाजन ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र से लगभग 8,43,000 यात्री भारत की यात्रा कर चुके हैं, जो विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा समन्वित निरंतर निकासी और यात्रा सुविधा प्रयासों को दर्शाता है। नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स